अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैन वी डू फेक डिलीवरी ऑन फाइवर। फाइवर पे क्या हम फेक डिलीवरी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ये फेक डिलीवरी क्या है, मैं पहले इस सारी बात को एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है। उसके बाद मैं आपको अपने एक दोस्त की स्टोरी बताऊंगा कि जिसका $8,000 $8,000 जो कि आज की रेट के मुताबिक लगभग 15 से 16 लाख रुपये बनता है, उसको ये नुकसान हो गया पिछले दिनों में। और मुझसे मल्टीपल टाइम लोगों ने इस बारे में पूछा कि ये फेक डिलीवरी क्या है और उसका नुकसान फेक डिलीवरी की वजह से हुआ है। तो लोग पूछते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। वो जुगाड़ पे चल रहे होते हैं, एट दी एंड नुकसान हो जाता है, जैसे मेरे दोस्त को हो गया। मैं उस दोस्त की आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी क्यों ना करें और इसका हल क्या आप कैसे करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ सेकंड इस बारे में बात कर लेते हैं, कोई लगभग 30 सेकंड के फेक डिलीवरी क्या होती है। देखें, ऐसा है कि फाइवर पे आपको प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिलती है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये, तो अगर लाइक आपकी 2 दिन डेडलाइन है तो आपने काम नहीं किया हुआ, एट दी एंड बिल्कुल डेडलाइन पूरी हो गई है, 10-15 मिनट रहते हैं, 20 मिनट 1 घंटा रहता है और आपने अभी प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, लेकिन आपने तो काम किया ही नहीं है, तो अब आप क्या करो। तो उसमें अक्सर लोग ये करते हैं कि फेक डिलीवरी कुछ भी और बस कोई लिंक भेज देंगे, गूगल डॉक्यूमेंट भेज देंगे, कोई वैसे ही रैंडम कोई डिलीवरी, कोई पिक्चर ढूंढ के भेज दी, इस तरह कुछ भी भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो वो डिलीवरी हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह काम चल जाता है। अब इससे ये फाइवर के टर्म्स के अगेंस्ट है कि आपने प्रोजेक्ट किया ही नहीं है और आप डिलीवरी कर दो। तो ये होती है फेक डिलीवरी, जिन लोगों को नहीं पता था। अब मोस्टली लोग ये करते हैं और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमने ये किया तो उसमें बीच में जाके हमें वायलेशन भी आई हैं, तो अब हम क्या करें। अब इसमें ये होता है कि क्योंकि ये फाइवर के टर्म्स के अगेंस्ट है, तो जब आप फेक डिलीवरी करते हो तो वैसे नॉर्मली फाइवर को पता नहीं चलता, क्योंकि वो ह्यूमन रिव्यू एक चीज़ को या एआई भी ऑटोमेटिकली जनरेट तो करता नहीं है कि भाई इसने ये मसला किया हुआ है। लेकिन फाइवर को पता तब चलता है कि जब आप किसी भी वजह से कस्टमर सपोर्ट के पास जाएं, या आप जाएं या आपका क्लाइंट जाए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जब वो जाके वो प्रोजेक्ट देखेगा और जब ह्यूमन आगे एक फाइवर का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको रिव्यू करेगा, तो वो देखेगा भाई इन्होंने तो फेक डिलीवरी की हुई है, ये क्या किया हुआ है, तो वो वहाँ पे आपको वायलेशन दे देगा। और आपको पता है कि अगर 30 डेज़ में 2 वायलेशन आ जाएं तो आपका अकाउंट ब्लॉक, सस्पेंडेड, उड़ गया। तो ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। आप चल रहे होते हो, बीच में बाज़ दफ़ा आप फेक डिलीवरी करके जुगाड़ लगा रहे होते हो, लेकिन जिस दिन पकड़े गए तो उस दिन आप कह लो कि बस आपका अकाउंट तोड़ गया, फिर वो वापस भी नहीं आएगा। अगर एक दफ़ा आपको आएगा तो वो आपको वार्निंग देंगे, लेकिन 30 डेज़ में अगर आपने बार बार हर क्लाइंट के साथ ये काम किया हुआ है तो वो बीच में कहीं और दूसरा क्लाइंट भी चला जाएगा, या उनको बाज़ दफ़ा शक हो जाता है फाइवर वालों को कि ये इस तरह की फेक डिलीवरीज कर रहे हैं। वो आपके प्रोजेक्ट्स पे ह्यूमन रिव्यू बिठा लेते हैं, उनका ही कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाता है और वो देखना शुरू कर देता है कि इसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया हुआ। जब वो प्रोजेक्ट खोलता है, देखता है कि आपने फेक डिलीवरी की हुई है, तो वो आपका अकाउंट उड़ा देता है, आपको सस्पेंड कर देता है, परमानेंटली डिसेबल, और आपके नाम से आपके बैंक अकाउंट से दोबारा फाइवर अकाउंट भी नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत ही ट्रेजिक बात है। अब मैं आपको अपने दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ जिसको कि $8,000 का नुकसान हुआ। अब उसको ये हुआ कि उसने अकाउंट वगैरह बनाया था, पैसे आ रहे थे, कोई 1-2 साल 1.5 साल से उसने पैसे निकलवाए नहीं थे। उसके जहन में ये था कि बस ये डॉलर में पड़े हुए हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं डॉलर नीचे ही जा रहा है। बात उसकी भी सही थी, साल पहले डॉलर 130, 40, 50 पे था, आज 200 पे है। तो उसने सोचा था बस मैं एक ही दफ़ा इसको निकलवाऊंगा, और बीच में वो कभी कभार फेक डिलीवरीज करता होता था। एक दफ़ा उसका कोई इसी तरह उसका कस्टमर सपोर्ट, जो मैंने अभी बात बताई है, उसका कोई क्लाइंट कस्टमर सपोर्ट के पास गया, वट एवर द रीज़न, वो ह्यूमन रिव्यू हुआ, उसको वार्निंग लग गई। और वार्निंग से ये होता है कि आपको बस मसला नहीं होता, लेकिन 30 डेज़ के अंदर, जैसे मैंने बताया, दूसरी वार्निंग पे इशू होगा। कुछ ही दिनों के बाद उसका, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा फेक डिलीवरियाँ की हुई थी जो कि इस तरह पीछे की हुई थी, कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से उसकी यही इशू हुआ। तो उसका जब दोबारा ह्यूमन रिव्यू हुआ तो उन्होंने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब उसके अकाउंट में, चलो अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, $8,000 पड़े हुए थे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। 15-16 लाख रुपया इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो अभी नॉर्मली होता है कि कोई 60 है या 75 डेज़ है, मुझे श्योर नहीं है, उतने दिनों के बाद आपको चांस मिलता है कि आप अपने पैसे विड्रॉ कर लो। अब उसने ना तो पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ था, ना कुछ किया हुआ था, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है। हुआ यूँ कि जब 65 डेज़ के बाद उसका टाइम आया तो उसको लॉगिन करना हुआ, तो उसने जो वहाँ पे सिम डाली थी वो भी कोई रैंडम सिम डाली हुई थी, यानी कि जिस नंबर पे उसने अपना अकाउंट बनाया था वो सिम उसकी गुम हो गई थी या कोई उसके पास नहीं थी। फ़िलहाल उसके पास वो सिम नहीं थी और उसको वो नंबर भी याद नहीं था कि क्या था। सिर्फ उसके नंबर के एंड के वर्ड शो होते हैं, फाइवर पे एंड पे 2 वर्ड या 2 लेटर या 3 लेटर शो होते हैं कि ये नंबर जो एंड हो रहा था इस पर मैसेज आएगा, तब आप जाके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अब उसको ना वो नंबर याद था और ना उसको वो नंबर उसके पास था। तो उससे क्या हुआ कि उसने मल्टीपल टाइम लॉगिन करने की कोशिश की, उधर से भी फाइवर ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो उसका $8,000 पड़ा था वो आज तक उधर ही फंसा हुआ है। अब वो बेशक कस्टमर सपोर्ट के पास से जिधर जाए, उन्होंने उसको एक दफ़ा
फेंक दिया नीचे। अब वो उसको अगर कोई रिव्यू मांगता भी है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा केस हमने पहले हल कर दिया है, जब तक तुम उस नंबर पे दोबारा से वेरीफाई नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। अब उसको नहीं समझ के वो नंबर कौन सा था, और वो जैसे होता है ना कि आप किसी की नाम की सिम यूज़ कर रहे हो, किसी दोस्त से ले ली, कुछ ले ली, और बस वो या उसने वैसे उस रैंडमली उस पर बना दिया, वट उसका केस था। तो उसका देखें कि एक वो फेक रिव्यूज़ करता रहा था और उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि $8,000 का नुकसान हो गया। तो शॉर्ट बात यह है कि आपने कभी भी फेक डिलीवरी नहीं करनी, और इससे देखें कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए तो आपको भी $8,000 का नुकसान हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपका अकाउंट ही उड़ गया तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब सवाल ये है कि आपने करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखें, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं ये बात बता चुका हूँ। मैं जब इस बात पे बोलने लगा हूँ तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैं पहले काफ़ी दफ़ा इस बात पे बताया और छोटी छोटी बात वीडियोज़ में छोटा एज अ पॉइंट बता दिया, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे आगे वीडियो भी बनानी पड़ी क्योंकि बहुत लोगों के ये सवाल होता है। इसका शॉर्ट और सिंपल हल ये है कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट लेट हो गया या एंड पे जा रहा है, आपको लग रहा है कि अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, आप सिंपली क्लाइंट को बताएं कि भाई मेरी कोई इमरजेंसी हो गई है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे काम ज़्यादा था, मुझे वटेवर मेरा वीकेंड था, मैं ट्रिप पे गया था, शादी थी, ब्याह था, कुछ भी था, तो वो आपको जो है ईज़िली एक्सटेंशन दे देगा, आपको टाइम दे देगा। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं, बिलीव मी, मुझे फाइवर, अपवर्क, जितने भी मुझे क्लाइंट्स मिले जिस भी तरीके से, कभी किसी क्लाइंट को ये बोला हो कि भाई मुझे टाइम नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ, कभी किसी क्लाइंट ने नहीं मना किया। क्लाइंट कभी इस बात पे मना करता ही नहीं है कि बिल्कुल एंड लग गया और अभी आप कहो जी कि प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं हो रहा। क्लाइंट बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, स्पेशली जो इधर के गोरे क्लाइंट्स हैं या जो भी यूरोप के या अमेरिका के, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा समझते हैं। ये मतलब अगर आप उनको कहो कि मैं वीकेंड पे हूँ, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो, मैं फैमिली के साथ हूँ, इमरजेंसी है, वो इतना खुशी खुशी आपको टाइम देते हैं कि वी आर सॉरी के टाइम एंड हो रहा है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप अपनी फैमिली को, आप अपनी अपना जो भी है आप बिज़ी रखें। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये बात गारंटी है। अलबत्ता एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर क्लाइंट ने कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मांगी हुई है, उसने आपको पहले से बताया हुआ है कि मुझे इस दिन ये काम हर सूरत में चाहिए, इससे लेट नहीं करना, कोई मसला हो जाएगा, ये है वो है, बहुत ज़्यादा उसने मतलब आपको एक बात पे जोर दिया हुआ है, तब जाके आप पहले से ही कोशिश करो कि ये काम ना करो। लेकिन तब भी आप फेक डिलीवरी ना करो, उसको सिंपली बताओ कि नहीं हो सका, वट एवर यूर रीज़न, मैं बहुत मेहनत की है, नहीं हो सका तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, तो वो मोस्टली आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। 99% 100% मुझे कभी किसी ने नहीं मना किया। दूसरा, मेरा जो काम है वो थोड़ा सा अलग टाइप का कैश काउ का काम है, तो उस पर ज़्यादातर मना नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जिसमें कि डेडलाइन ज़रूरी होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि वो ज़ाहिर टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप क्लाइंट को अपनी मजबूरी बताओ तो वो आपको डिलीवरी एक्सटेंशन दे देगा बजाय इसके। और एक और बात, अगर आपका प्रोजेक्ट लेट हो गया, नो प्रॉब्लम, क्या है, आप अगर 100% आपका डिलीवरी टाइम है तो वो 99 पे आ जाएगा, 2-3 प्रोजेक्ट करोगे वापस 100 पे आ जाएगा, नो इशू। लेकिन उसके निस्बत अगर आपका अकाउंट उड़ गया तो इससे बड़ी और कोई नुकसान की बात है ही नहीं। और ऊपर से जो मेरे दोस्त के साथ काम, अगर वो काम हो गया तो फिर तो आप मतलब आप तो रुल गए। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे इस पर, आई होप कि उनका आंसर भी हुआ होगा। थैंक यू सो मच।